नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर श्रेष्ठा शर्मा आपका चित्रांकन गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन में स्वागत करता हूं। सबसे बड़ी बात, यह हमारा दूसरा वीडियो है। अगर जो भी बच्चे हमारा पहला वीडियो नहीं देख पाए हैं वह हमारे YouTube पे जाकर के पहला वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि इस समय ब्लड रिलेशन जो रीजनिंग का पार्ट है वह मैं स्टार्ट कर चुका हूं। तो एक वीडियो में आधा चीजें मैं कवर कर चुका हूं और एक वीडियो जो आज है पूरा ब्लड रिलेशन समाप्त हो जाएगा। तो सबसे बड़ी बात यह बताना चाहता हूं आपको कि यह प्लेटफॉर्म आपके लिए फर्स्ट पेपर की जो चुनौती आपके सामने नजर आती है, जितने भी फाइन आर्ट्स के बच्चे हैं उनके लिए रामबाण साबित होने वाला है। तो यह प्लेटफॉर्म आपके सुनहरे भविष्य के लिए एक ऐसा मंच तैयार कर रहा है जिसमें अब आपको फर्स्ट पेपर को तैयार करने की कोई चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। तो दोस्तों, इसी कड़ी में आज मैं बिना कुछ समय लिए हुए आपका आज सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो दूसरा वीडियो जो आज ब्लड रिलेशन का चल रहा है उसके लिए अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह जो गवर्नमेंट एग्जाम की बात मैं कर रहा था उसमें EMRS, NVS, KVS, LT, नेट JRF, अदर जितने भी फर्स्ट पेपर के एग्जाम होते हैं सभी के लिए यह सेशन एकदम सबके लिए, मैं इसकी बात नहीं, सबके लिए यह इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए बिना कुछ देर के हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए यह सब चीजें हो चुकी हैं और हम चले थे सेकेंड। यह सब चीज मैं आपको बता चुका हूं, सारा क्वेश्चन लगा चुका हूं और अब आ रहे हैं अपने टॉपिक पे जो यह भी वार्तालाप संबंधित हो चुका था। यहां से पढ़ाना है आपको आवश्यक जानकारियों के विलोपन पर आधारित प्रश्न। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे आपको यह देखना है कि यह क्या डिमांड कर रहे हैं, क्या डिमांड कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए, क्वेश्चन को बहुत ही आराम से पढ़ना है और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही हमें चलना है। मैं बता चुका हूं कि क्या क्या प्रोसेस है, कैसे कैसे है। जो बच्चे आज पहली वीडियो देख रहे हैं उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। जब तक पहली वीडियो नहीं देख पाएंगे, मेरा पहला ब्लड रिलेशन का पहला वीडियो नहीं देख पाएंगे तो आप दूसरे वीडियो में उसको समझ नहीं पाएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पहली वीडियो आप देख लें, उसके बाद दूसरी वीडियो आपको आसानी समझ में आ जाएगी। तो चलिए, जो बच्चे क्लास कर चुके थे उनके लिए अब देखिए यहाँ पे दिया है, बात ही बात में आशीष, बात ही बात में आशीष मनीष को बताता है कि अशोक जो कि 55 वर्ष का है। कौन? कोई अशोक है जो 55 वर्ष का है, जिसकी केवल 2 पुत्रियां आरती और ज्योति हैं। वह एक बैंक मैनेजर है। कौन? यह अशोक क्या है भाई? बैंक मैनेजर है और दीपक का ससुर है। तो बताइए कि आरती की बहन ज्योति दीपक से किस प्रकार संबंधित है। अब इजी वे में लगाना है सवाल। तो सबसे पहले हमें क्या है, एक अशोक को बना लीजिए। ये अशोक बन गए भाई, इनकी उम्र 55 वर्ष है, कोई बात नहीं, ऐसे बना लिया मैं। साथ में क्या है, बैंक मैनेजर भी है, वो भी मैं लिख दिया, बैंक मैनेजर है। ये जो लिखा है वही मैं किया। देखिए ध्यान से, जो जैसा लिखा है हम वैसा ही एकदम हूबहू उसे उतारे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, आप भी कर सकते हैं। फिर कर रहे हैं, इनके पास 2 पुत्रियां हैं, 2 पुत्री बना लीजिए। और पुत्री के लिए, फीमेल के लिए हमने बताया था कि वर्ग को इंडिकेट करते हैं और मेल के लिए ट्रायंगल को इंडिकेट करते हैं। तो यहाँ पे 2 पुत्रियां हैं। कौन कौन है भाई? एक का नाम आरती है और एक का नाम ज्योति है। जैसे दिया वैसे मैंने लगाया। अब कह रहे हैं कि और दीपक जो है वह दीपक का ससुर है। कौन? जो मैनेजर है यह दीपक के ससुर है। तो इनमें से किसी एक के साथ दीपक का शादी हुआ होगा, सिंपल सी बात है। तो देखते हैं, बहन बताए कि आरती की बहन ज्योति, आरती की बहन ज्योति
दीपक से किस प्रकार से संबंधित है? यदि उसका विवाह न हुआ हो तो आरती की बहन ज्योति, अब आरती की बहन ज्योति के बारे में कर रहा है, तो ज्योति का विवाह नहीं हुआ है, आरती का विवाह हुआ है, तो इसका मतलब किससे हुआ है? दीपक से हुआ है। बात समझ में आ गई? किससे हुआ है? दीपक से हुआ है। तो अब यह दामाद हो गया ना? हुआ कि नहीं दामाद? इजी वे में समझिए, दामाद हो गया। अब पूछ रहा है ज्योति जो है दीपक से किस प्रकार से संबंधित है, तो ज्योति दीपक की क्या लगेगी? सिंपल सी बात है, कोई बता सकता है, साली। क्या लगेगी? साली। और जब रिश्ते ससुराल की हो तो मिठास है, मिठास नजर आता है सबको, ठीक है, चाहे जो भी हो। और साली की बात हो जाए तो तब तो सोने पे सुहागा भाई, क्यों? इसीलिए यहां पे देख लीजिए कि यह दीपक ज्योति से कैसा संबंध रखती है? यह उसकी साली है। अब आधा घरवाली नहीं कहूंगा, न तो आप लोग खुश हो जाएंगे, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं। तो यह सवाल कितना इजी वे में मैंने लगवाया, ध्यान से समझिएगा कि बात ही बात में। एक बार रिवाइज करता हूं, क्या अशोक है? यह इनकी दो पुत्रियां हैं, एक का नाम आरती है, दूसरे का नाम ज्योति है, और इसमें आरती के साथ दीपक का विवाह हुआ रहता है। और बताते हैं कि जो ज्योति है वह दीपक से कैसे संबंधित है। तो सिंपल सी बात है, ज्योति दीपक की साली होगी। क्वेश्चन लग गया। अगर ऑप्शन आपको मिलता है, यहाँ पे ऑप्शन बहन है, ऐसे देगा, बहन है, फिर क्या देगा? साली है, फिर क्या देगा? माँ है, फिर क्या देगा? भाभी है। तो आपको समझना होगा। अब आप ऐसे लगाएंगे तो ये अपने आप लग जाएगा, तो आंसर आप आराम से कर सकते हैं। तो आई होप ये सवाल आपको समझ में आया होगा। चलिए इसी कड़ी में अब हम अगले सेशन पर चलते हैं। जो अगला सवाल है, देखिए आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ध्यान से पढ़िए आप लोग। क्या है? दिखाई दे रहा है ना? यह इतना आसानी से अगर आप पढ़ते रहेंगे ना, क्योंकि कहा जाता है शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। यह अंबेडकर जी का कथन है, स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा था कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा, और जो पिएवे नहीं करेगा कहा दहाड़ेगा? घंटा दहाड़ेगा। तो पीना पड़ेगा। अगर आपको कुछ करना है तो उस तरह से उस शिक्षा के जो शेर की तरह वह दूध है उसे जितना पिएंगे उतना आप क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी कड़ी में दूसरा सवाल आपके सामने है। देखिए क्या दिया है, एक लड़की की तरफ संकेत करते हुए राजू, ध्यान दीजिएगा, राजू ने अपने मित्र को से बताया कि वह लड़की, जो लड़की दिखाई दे रही है, जो एक स्कूल में अध्यापिका है, एक लड़की है, क्या है? जो एक स्कूल में अध्यापिका है, वह मेरी बहन। अब यहाँ पे ये क्या है? यह टीचर है। अब यहाँ पे बता रहा है, अब यहां से आपका सवाल स्टार्ट होता है। क्या होता है कि वह मेरी बड़ी बहन के इकलौते भाई, तो यह हो गया कौन? राजू। मेरी बड़ी बहन, अब यह क्या हो जाएगा? बहन हो जाएगी। मेरी बड़ी बहन के इकलौते भाई, राजू ही हो जाएगा। अब इकलौता भाई तो एक भाई नहीं होगा भाई, 10 तो थोड़े हो जाएंगे। इकलौते भाई की पत्नी, इकलौते भाई की पत्नी, ध्यान दीजिएगा, इकलौते भाई की पत्नी के इकलौते भाई की पत्नी है, तो बताइए उस लड़की का रामू से क्या संबंध है? सिंपल से सवाल आपके सामने प्रस्तुत है। यह इतना इजी वे में आपको लग जाएगा, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे देखना है कि कुछ नहीं करना है। अब यह लड़की यहाँ पे है, तो सबसे पहले मैंने क्या बताया कि वह लड़की जो स्कूल में अध्यापिका है, मतलब हटा दीजिए, वह मेरी बहन, बड़ी बहन, मेरी बड़ी बहन
के इकलौते भाई की पत्नी के इकलौते भाई की पत्नी है। ध्यान समझिएगा, कह रहा है राजू कि वह जो लड़की दिख रही है वह लड़की मेरी बहन के इकलौते भाई अर्थात स्वयं राजू का की जो पत्नी है, राजू के पत्नी के इकलौते भाई, यह अभी क्या है, इसके पत्नी का भाई हो गया, भाई की इकलौती भाई की पत्नी है, क्या है, यह डबल है, पत्नी है। तो बताइए राजू से इस लड़की का जो अध्यापिका है क्या संबंध है। तो राजू हो गया और राजू की पत्नी हो गई, तो यह साला हो गया और यह क्या हो जाएगी, सरहज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, सरहज हो जाएगी। तो राजू से राजू के पत्नी का जो भाई है उसकी जो बीबी है वह क्या संबंध रखेगी, सिंपल सी बात है, सरहज। क्या, सरहज। तो क्या हो जाएगी भाई, सरहज। जैसे से दिया वैसे से मैंने लगाया, यहां पे कंफ्यूज करने के लिए कहा कि क्या था, मेरी बड़ी बहन के इकलौते भाई, मेरी बड़ी बहन के इकलौते भाई, एक भाई होगा, ये नहीं कि दो भाई लगा देना, बिगड़ जाएगा तो बिगड़ जाएगा, अगर बैठ गया तो सवाल लगना ही लगना है। ठीक है, तो आई होप सिंपल सा सवाल ये लगा कि बहन है, भाई है, पत्नी है, और पत्नी का भाई जो है उसकी जो पत्नी है सरहज होगी। ये सवाल आपके सामने मैंने लगा चुका हूं। अब नेक्स्ट चलते हैं। माफी चाहेंगे थोड़ा सा, ये टेक्निकल प्रॉब्लम होती रहती है, क्योंकि जब वार्तालाप होती है तो उसमें कई लोग अपना अपना बातें मेंशन कर ही देते हैं। चलिए, अब यह सवाल लग चुका है। अब आ गया चौथा, तस्वीर पर आधारित प्रश्न, बहुत ही इंपॉर्टेंट। एक तस्वीर दिखाई दी जाएगी और दिखाए कि यह जो तस्वीर दिख रही है वह मेरे फला 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 रिलेशन की उससे संबंधित है, तो बताइए उससे क्या संबंध है। ऐसा क्वेश्चन भी आता है पेपर में, सारे पेपर में आते हैं। आप रीजनिंग में चाहे जहां पढ़ेंगे हर जगह आपको यह दिखाई देगा। तो सबसे बड़ी बात, अब हमें हल करना है तो एक क्वेश्चन तो हमको करके ही आना है, सही करके आना है। इसीलिए यहाँ पे देखिए क्या दिया है, एक लड़की की फोटो को दिखाते हुए, अब यह नहीं है कि कोई लड़का है किसी प्रेम फंसा हुआ तो फोटो दिखा रहा है, यहाँ पे समझिएगा, एक लड़के की फोटो को दिखाते हुए दीपक ने, कौन, दीपक ने दीपक ने कहा कि इसकी कोई बहन या पुत्री नहीं है। ध्यान से समझिएगा, इसकी कोई बहन या पुत्री नहीं है, इसकी माता मेरी माता की एकमात्र पुत्री है। सिंपल सी बात। अब यहां कंफ्यूजन होगी आपको, क्या कर रहा है, इसकी कोई बहन या पुत्री नहीं है, इसकी माता मेरी माता की एकमात्र पुत्री है। तो यह जो तस्वीर दिखाई दी जा रही है फोटो में, और फोटो में दिखाई दे रही है, कह रहा है कि इसकी माता, इसकी जो माता है, मेरी माता की एकमात्र पुत्री है, इसकी जो माता है, सॉरी दिया है, इसकी माता जो फोटो है, इसकी माता मेरी माता की, तो यहां पे कौन है भाई, दीपक है, दीपक है। ध्यान समझिएगा, क्या दिया है क्वेश्चन, क्वेश्चन दिया है दीपक ने कहा कि इसकी कोई बहन या पुत्री नहीं है, इसकी कोई बहन या
पुत्री, बहन या पुत्री नहीं है। ध्यान समझिएगा। आ गए? तो यह बहन हो गई, क्या हो गई? बहन। यह पुत्री हो गई। यह नहीं है, कैंसिल कर दीजिए, यह दोनों नहीं है, पहली बात। आगे हम आगे बढ़ते हैं। फिर क्या दिया है? इसकी माता, इनकी जो माता है, इसकी माता कौन कर रहा है? दीपक कर रहा है। इसकी माता मेरी माता की एकमात्र पुत्री है। तो दीपक की जो मां है, इसकी एकमात्र पुत्री कौन हो गई? उसकी माता हो गई। कह रहा है कि इस लड़की की जो माता है वह दीपक की माता की एकमात्र पुत्री है। यही ना कह रहा है भाई। तो अब यहां पे दीपक की माता कौन हो गई? यह हो गया। इसकी माता कौन हो गई? यह हो गया। इसकी पुत्री हो गई। तो बताइए कि क्या दिया है? बताइए कि फोटो वाली लड़की यह दीपक की माता की क्या लगती है? फोटो वाली लड़की यह दीपक की माता की क्या लगती है? अब बताइए क्या लगेगी भाई? अब समझिएगा। अगर यह दोनों, यह इसकी माता है तो यह दीपक की माता है, यह क्या हो गए? भाई बहन हुए कि नहीं हुए? दीपक और उसकी माता भाई बहन हुए कि नहीं हुए? सिंपल सी बात देख लीजिए, भाई बहन हुए कि नहीं हुए भाई? भाई इसकी माता यह हो गया तो इसकी माता यह, तो दीपक की माता यह है और इसकी माता यह है, दोनों की माता एक हो गई। तो यह दोनों भाई बहन हो गए। क्या हो गए? यह भाई हो गया, यह बहन हो गई। इन दोनों का क्या हो गया? भाई बहन हो गए। और जब भाई बहन हो गए तो पूछ रहा है कि दीपक की माता, दीपक की माता ये हो गई कि क्या लगती है? कौन? यह लड़की। तो दीपक की माता की क्या लगती है? कौन? यह लड़की। अब बताइए क्या लगेगी यह लड़की? तो इनकी जो बहन है दीपक की और इनकी जो लड़की है, तो क्या बन जाएगा आंसर? बताइए आप लोग, जल्दी बताइए क्या बन जाएगा? तो बहन की लड़की क्या कहलाएगी? आपके बहन की लड़की आपकी मां की क्या लगेगी? सिंपल सी बात। अगर आपका लड़की रहेगी तो क्या लगेगी? पोती हो जाएगी। लेकिन बहन की लड़की है तो क्या लगेगी भाई? नातिन हो जाएगी। सिंपल सी बात। तो इसका संबंध जो है क्या बन जाएगा? नातिन का बन जाएगा। चलिए मैं एक बार फिर आपको समझाता हूं। आई होप थोड़ा सा आप कंफ्यूज हुए होंगे। सिंपल सवाल है। कह रहा है एक फोटो है, ध्यान से देख लीजिए। इस फोटो में दिखा रहा है इसकी जो मां है, ठीक है, इसकी जो मां है, यह जो है वह दीपक, यहां पे कौन है? दीपक। दीपक की क्या? दीपक की जो मां है, इस मां की इकलौती पुत्री है। तो दीपक की मां और इसकी भी मां, दोनों की मां, तो ये भाई बहन हो गए। जब भाई बहन हो गए तो पूछ रहा है इसका, ये जो फोटो वाली लड़की है, इसका क्या लगेगा? तो सिंपल सी बात है कि बहन की, या इनकी बहन है, बहन की लड़की क्या हो जाएगी? बहन की लड़की हो जाएगी नातिन। क्या हो जाएगी? नातिन। समझ में आया? लगता है कि आप लोग बोर हो गए हैं, इसीलिए बोर हो गए हैं तो थोड़ा सा पढ़ना ही पड़ेगा। अगर हिम्मत हार जाएंगे तो कैसे लड़ेंगे? इसी कड़ी में एक मेरी बनाई हुई पंक्ति आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। ध्यान सुनिएगा। तू एक कोशिश और कर, न बैठ हिम्मत हार कर। तू एक कोशिश और कर, न बैठ हिम्मत हार कर। बहकता है मन बार बार, तू पढ़ता रह मन मार कर। तू पढ़ता रह मन मार कर। बिना पढ़े कुछ नहीं मिलने वाला है दोस्तों। पढ़ते रहिए, इतना पढ़िए, इतना पढ़िए, इतना पढ़िए कि देखने वाला अगल बगल थर्रा जाए। ठीक है, चलिए, आई होप आपको चीज समझ में आ गई होंगी। अब आगे आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है अगला सवाल। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन क्या है? एकदम आसानी से पढ़ने का प्रयास करिए। जैसा दिया है वैसा ही हमको करना है। पढ़ते हैं।
किसी फोटोग्राफ में एक महिला की ओर संकेत करते हुए सुनीता ने कहा। अब कहीं भी आप देखेंगे कि एक यहाँ पे, अब कहीं भी आप देखेंगे कि एक फोटो बना लेते हैं हम लोग। चलिए, अब एक फोटो कहीं बना लीजिए आप, मान लीजिए यही एक फोटो बन गया। सुनीता ने कहा कि यह महिला है, कहा कि उसके पिता के, सुनीता ने कहा उसके, इस फोटो के जो पिता हैं, जब एक जनरेशन पीढ़ी गए तो ये पिता हो गए, तो यहां क्या हो गए, पिता हो गए। उसके, जो ऐसा पूछा है, उसके पिता के एकमात्र पुत्र की पत्नी, उसके पिता के एकमात्र पुत्र की पत्नी, समझिएगा, पुत्र की पत्नी मेरी सास है। कौन कर रहा है, सुनीता करेंगे। सुनीता ने कहा कि उसके पिता के एकमात्र पुत्र की पत्नी मेरी सास है। तो बताइए सुनीता के पति का फोटो वाली महिला से क्या संबंध है। तो सुनीता के पति का फोटो वाली महिला से क्या संबंध है, तो यहां पे बात समझिएगा। अब यहां पे पुत्र हो गए या पत्नी हो गई, बात समझिएगा। अब यहां पे कह रहा है कि जो उसके पिता के एकमात्र पुत्र की पत्नी मेरी सास है। अब ये जो पत्नी है वह सुनीता की क्या लगेगी, सास लगेगी, अर्थात इसके भी कोई क्या होंगे, पुत्र होंगे, इनके भी पास कोई पत्नी होगी, और यह हो गई सुनीता, तभी तो यह सास होंगी भाई, तभी तो यह सास होगी, यह सुनीता हो गई। तो कह रहा है, फिर से पढ़िए, देखिए, सुनीता ने कहा कि उसके पिता के एकमात्र पुत्र, उसके पिता के एकमात्र पुत्र की पत्नी, की पत्नी, आप चाहें तो इसको भी कर सकते हैं पत्नी, मेरी सास है। यह सास हो किसकी, सुनीता की। तो बताइए सुनीता के पति का, सुनीता के पति का, ये पति है, सुनीता के पति का फोटो वाली महिला से क्या संबंध है। अब यहां पे यह फोटो वाला है, इससे क्या संबंध है बताना है आपको। तो सिंपल सी बात है कि अब बताइए कि यह सुनीता का जो पति है और यह फोटो वाली महिला है, तो यह देखिए भाई है ना, यह दोनों भाई बहन हो जाएंगे ना। तो इसके भाई का जो पुत्र होगा वह सुनीता का पति होगा। तो जब पति होगा तो इसका क्या कहलाएगा, भतीजा कहलाएगा। क्या कहलाएगा, भतीजा। सिंपल सी बात है कि जो महिला या फोटो में बना है, बनी है महिला, कह रहा है कि इस महिला, सुनीता ने कहा कि इसके पिता के एकमात्र पुत्र की पत्नी सुनीता की सास लगती है। तो सुनीता का जो पति है वह इस महिला से किस प्रकार संबंधित है, तो सिंपल सी बात है, पति क्या कहलाएगा, भतीजा कहलाएगा। इजी वे में सवाल लग गया आपका। आई होप ये चीज समझ में आई होंगी आपको। तो कैसा लग रहा है वीडियो आपको, क्या ये चीज समझ में आ रही है। आई होप मैं समझाने का प्रयास किया और ये चीजें आपको अच्छे समझ में आई होंगी। चलिए इसी कड़ी में अब हम आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन और, ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को, आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। पढ़िए ध्यान से क्वेश्चन को। क्या दिया है, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए अनिल, कौन कहता भाई, कौन कह रहा है, अनिल कह रहा है। कौन सा एक तस्वीर है,
एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए अनिल कहता है कि वह मेरे भाई के पुत्र, कौन? यह किसके? मेरे भाई अर्थात अनिल के भाई। तो यहां पे हो गया अनिल का भाई, करा वह मेरे भाई के पुत्र, मेरे भाई के पुत्र। सॉरी, रुक जाइएगा। कह रहा है कि अब अनिल, अनिल यहां पे हो गया, अनिल हो गया यहां पे। तो कह रहा है, अनिल कह रहा है कि वह मेरे भाई, भाई हो गया का पुत्र, वह मेरे भाई के पुत्र की पत्नी। अब पत्नी बन जाएगा यहां पे भाई, देखिए बनाइए। कह रहा है कि अनिल कहता है वह मेरे मतलब अनिल के भाई के पुत्र की पत्नी, पुत्र की पत्नी की पुत्री, पत्नी की पुत्री, पुत्री की माता है, पत्नी की पुत्री की माता है। तो बताइए अनिल उस तस्वीर से किस प्रकार संबंधित है? अब बताइए अनिल, अब यहां पे कौन? यह फोटो वाला हो गया, जो पुत्री की एकमात्र, यही कंफ्यूज किया है, ध्यान दीजिएगा, यही कंफ्यूज किया है। वह मेरे भाई के पुत्र, मेरे भाई के पुत्र की पत्नी की पुत्री की क्या है? माता है। तो वही स्वयं हो गई। तो बताइए इनका, अनिल का इससे क्या संबंध होगा? अनिल का इससे क्या संबंध होगा? ध्यान समझिएगा। अब यहां पे यह समझना होगा कि भाई यह दोनों क्या हो गए? भाई हो गए। इनका यह पुत्र हो गया, तो यह भतीजा हो गया, और भतीजा की जो पत्नी होगी, आप समझिएगा। अब यहां पे इसकी पत्नी का संबंध इससे क्या होगा बताइए? तो कह रहा है कि उस तस्वीर से अनिल किस प्रकार संबंधित होगा? तो भाई पुत्र का या पत्नी का अगर यह भाई है और यह स्वयं है और इसका पुत्र है, तो क्या ससुर ही होगा ना? सिंपल सी बात है। आपके पीढ़ी का यह जो गैप दिख रहा है, एक जनरेशन देखिए, तो उसके नीचे जो भी होगा उसका चाचा होगा, चाहे पिता होगा, और उसकी जो पत्नी होगी, उसका जो पत्नी का वो क्या होंगे? या तो ससुर होंगे, ससुर ही होंगे। सिंपल सी बात है। इतना सा सवाल फिर से समझाता हूं आपको, एक बार रिवाइज करते हैं। इतना सा दिया है कि एक तस्वीर है, और इस तस्वीर को इशारा करके अनिल कहता है कि वह, यह जो है मेरे भाई के एकमात्र पुत्र की पत्नी की एकलौती पुत्री की मां है। क्या है? मां है। अब यहीं पे घुमा दिया है, पत्नी की पुत्री की मां है, तो मां यही हुई। तो इसका यह जो है अनिल, इसका क्या लगेगा? तो अनिल इसका क्या लगेगा? तो सिंपल सी बात है कि जब यह पुत्र की पत्नी है तो क्या हो जाएगा? ससुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ससुर हो जाएगा। तो यह भी सवाल आपको आई होप समझ में आ गया होगा। कहते हैं कि उड़ान तो करना ही होगा, अगर मंजिल पाना है तो लड़ना ही होगा। ऐसे ही सब सुर में नहीं मिल जाते, उसके लिए आपको जंग में उतरना ही होगा। तो चलिए इसी कड़ी में अब हम आगे चलते हैं। अब आपको नया चीज मिलेगा, चिन्हों एवं निर्देशों पर आधारित प्रश्न। यह लास्ट आपका टॉपिक है, और इसके बाद यह समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ब्लड रिलेशन से संबंधित चीजें मैंने आपको समझा दिया, और यह जो है यह मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाएंगे। इसके लिए आज मैं सेशन को यहीं विराम देता हूं। धन्यवाद। ठीक है सर।